तो देखते हैं, लेके चलिए। हमारा चैप्टर है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स हम लोग लेके चल रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितनी तरह के एडजस्टमेंट्स हमारे पास हैं, वो लेके चलूंगा आपके साथ अभी, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा जो जो एडजस्टमेंट्स हमें लेके चलनी है। देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट्स जिन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, और बहुत सारी सर चीजें हैं। हाँ सर, एक आपने डॉक्यूमेंट भेजा है ना, वो एडजस्टमेंट वाला, हाँ, दो भेजे वो, हैं बेटा मैंने, हाँ दो भेजे। सर, वो प्रिंट आउट निकाल लिया मैंने। अरे यार तो रुक, चल ठीक, बहुत अच्छा करा। प्रिंट आउट निकालने की जल्दी मत मचाया कर अभी। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें जरा कि क्या क्या चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहले देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में मैं डिस्कशन लेके चल रहा था आपके सामने अभी। जस्ट अ मोमेंट। एक तो है हमारे पास विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी, ये रहा। देयर इज वन मोर डॉक्यूमेंट जो मुझे दिखाना है आपको। वो डॉक्यूमेंट भी मैंने तैयार करा है, क्योंकि उसमें भी बहुत परेशानी आती है। किसी के स्कूल में हो गया ये चैप्टर पूरा, बताइए, हो गया? यस सर। किसके स्कूल में हुआ? शायद भरत लोटस वैली। लोटस वैली वालों का हुआ, ठीक है। और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स तो बिल्कुल बिंदास समझ में आ गया होगा अच्छे से सारी चीजें। नो सर, नॉट रियली। हाँ, नॉट रियली। और सर बाकी वो लोगों के साथ भी ऐसे ही आपके होने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले हुआ था, लाइक वो काफी पहले, अभी दिसंबर में हो गया था, बिफोर अच्छा, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लास स्टार्टेड। ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले ये देखिए, आपके सामने एक नजारा मैं पेश कर रहा हूँ। ये है एक वो शीट जो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब तब आपको हेल्प करेगी। दिख रही है स्क्रीन पर? अरे बताओ भाई, दिख रही है? हाँ, यस सर। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। आपकी स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है आपको। ये सब एडजस्टमेंट्स हमें पढ़नी है। इनमें से कुछ एडजस्टमेंट्स जो है हमारे सिलेबस में है। देयर आर मेनी एडजस्टमेंट्स व्हिच आर नॉट इन आवर सिलेबस। देखिए, मैं स्क्रीन पर लिखता दिखाता जाऊंगा कौन कौन से हमारे सिलेबस में। ये देखिए, ये नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज देयर इन योर सिलेबस। कैसे करेंगे बताऊंगा। जनरल एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाता है, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस स्टिल टू बी पेड, अनएक्सपेंड एक्सपेंसेस, I'll discuss them in the board। ये तो आपके लिए क्या है, समरी करने के लिए, समराइज करने के लिए ना, कभी भूल जाओ तो इसको देख के आप काम चला सकते हैं, है ना। जैसे वो शीट दी थी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बिल्कुल जो भी शीट आज भेजी है मैंने, दैट इज द मोस्ट रिवाइज शीट। उसके अंदर और सबसे ज्यादा रिवीजन करके डाले हुए हैं। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम वाला पार्ट ये आपके सिलेबस में होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपके सिलेबस में चलेगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज देयर इन योर सिलेबस। सिलेबस में कैसे पता चलेगा? जब आप टीएस ग्रेवाल का पहला पेज खोलेंगे ना, दिख जाएगा उसमें आपको। ये मैं करवाऊंगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिलेबस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके सिलेबस में नहीं होती है। डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में है। बेड डेट सबसे ज्यादा दुखी करने वाला होता है ना, बेड डेट में परेशानी आती है। अगर मैं बोलूं तो राघवी, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा उसको, तो बेड डेट, प्रोविजन बनाना, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डाउटफुल डेट, बहुत लफड़े होते हैं उसमें। बट विद मी इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये सब आपके सिलेबस में, ये वाला 10 भी है, 11 भी है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये एडजस्टमेंट होती ही नहीं है वैसे, नहीं है सिलेबस में, ये सिलेबस में है। इसको सिलेबस में ये भी है। गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये भी आपके सिलेबस में पढ़ाई जाती है। गुड्स गिवन टू स्टाफ और स्टाफ और वेलफेयर फंड, ये वाला करेंगे हम लोग। प्रोप्राइटरी यूज करता है गुड्स को, इसको करेंगे। ये जो जिन पे येलो लगा रखे ना, बेसिकली यही वाली चीज हमारे सिलेबस में। और ये जो है इरेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस, सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी कराऊंगा। बी आर डिसऑनर्ड, बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बी आर एंडोर्स डिसऑनर्ड, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये है आपके सिलेबस में। एबनॉर्मल लॉसेस, एक्सटेंस, गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, पड़ी थी ना जनरल एंट्री। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम हो रखा है, नहीं कर रखा, इंश्योरेंस कंपनी फुल्ली एक्सेप्टेड क्लेम, नॉट रिजेक्ट एक्सेप्टेड क्लेम। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक एक आइटम को डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्रिएशन ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए करेंगे इसको। मैनेजर कमीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये करेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपके सामने 32 एडजस्टमेंट्स रखी हैं, ठीक है, जिनमें से मुश्किल से 17-18 एडजस्टमेंट्स हम लोग ऑफिशियली करेंगे, ठीक है जी, करेंगे ऑफिशियली, और बाकी अनऑफिशियली करेंगे, बाकी भी करेंगे। तुम बोलोगे क्या मास्टर मार डालोगे हमें, तो नहीं भाई नहीं, मेरा पर्पस है आपको 12th के लिए तैयार करना। और 12th का सिलेबस डिसाइड करते समय सीबीएसई ने ये थोड़ी डिसाइड करा है कि ये एडजस्टमेंट हमने 11th में कराई थी या नहीं कराई थी। अरे आप 12th के बाद भी तो पढ़ाई करोगे, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आपके पास काम आती है। अगर बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, बीसीए करेंगे, मैंने कहा होटल मैनेजमेंट करेंगे, यू विल हैव दीज प्रॉब्लम्स विद यू। ये सारी की सारी चीजें, ये चैप्टर आपका दिखेगा हमेशा, चाहे आप कोई भी चैप्टर कर लें,
आपको दिखना है सारा का सारा चैप्टर। अबे प्रेजेंट नहीं करा बच्चों ने अपने आप को, वहां चेक करा। लक्ष्य दोनों हैं क्या अभी क्लास में प्रेजेंट? लक्ष्य 1 और लक्ष्य 2 हैं? नहीं है। 1 मिनट के लिए जरा सा, एक इसको मैं बंद कर दूं थोड़ा सा, और एक छोटा सा मुझे, चलिए क्या क्या सीखेंगे देखिए। आप सबको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको 2 जगह पे लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इटसेल्फ इज एन एडजस्टमेंट, तो 2 जगह पे लिखा जाएगा। कौन कौन सी जगह पे लिखा जाएगा बताइए मुझे, अभी बताओ। सर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड हाँ, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग की क्रेडिट, और आप सबको मालूम है कि ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में डालने का रीजन क्या बनता है? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि डेबिट साइड से माइनस होना था, इसलिए उठा के कहां डाल दिया? क्रेडिट साइड में डाल दिया। अच्छे से समझाया था सबको मैंने ये बात? बिल्कुल ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को तो हम पढ़ते ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक को तो आप पिछले चैप्टर से करते आ रहे हो। 2 जगह डालना है उसको, लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज आ जाए तो कहां डालेंगे उसे? सिर्फ बैलेंस शीट की। एंड यू नो द रीजन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड आउट ऑफ परचेजेस। बिंगो, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, नाइस। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद यही शीट जो है मैं आपके सामने दोबारा से शेयर कर रहा हूं, और उसी शीट में हम आपके सामने कौन कौन से एडजस्टमेंट्स लेके चल रहे हैं वो देखिए। I'm sharing the document once again. Here is this is the document. चलिए, दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक तो हमने कर लिया, अब बारी आई किसकी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। पहले इन सबको लेके चलते हैं, फिर मैं आपके साथ एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। इसको ना अलग अलग नामों से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस येट टू बी पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। वो जब आप शीट देखेंगे ना, वो सारे के सारे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। दिस इज माय ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। और ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ऐसा इसे नोट करते चलें साथ साथ, आपको समझ में आएगा। और ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है, पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखा है वेजेस लिखा है कितने का? 50,000 सर रुपए इसको का। लिखना है? हाँ लिखना है बेटा, लिखना है। ओके सर। लिखा है सैलरीज लिखी है 60,000 रुपीज की, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। और क्या लिखा है? एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 5,000 के। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरीज रुपीज 6,000 की, ऐसे लिखा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू। ये भी तो एडजस्टमेंट की फॉर्म में आया ना क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिफोर आई टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस, अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट अपने सामने बना के रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि बेटा देखना जरा, एक्सपेंसेस अगर आपके पास है, एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस या तो वो डायरेक्ट होगा, समझ रहे हैं बात को, कई बार बताया, या क्या होगा? वो इनडायरेक्ट होगा। बोलिए, अरे हाँ या ना? ठीक है जी। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, क्या है? आउटस्टैंडिंग है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसके 2 जगह इफेक्ट जाएंगे। कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओगे, किस साइड में जाओगे? डेबिट साइड में जाओगे डेबिट साइड में, ठीक है। और क्या करोगे आप? जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मान लो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने बोल दिया क्या? वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या लिखोगे आप? डेबिट साइड में लिखोगे वेजेस, जितने का भी वेजेस होगा, प्लस क्या कर दोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको जोड़ के, एंड देन यू विल राइट फिगर। इस तरह से लिखोगे आप। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे वेजेस, उसमें आउटस्टैंडिंग लिख दोगे। ये तो हो गया एक इफेक्ट, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट की। ये इफेक्ट कहां चला गया आपका? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जाओगे आप बैलेंस शीट में, कौन सी जगह पे जाओगे? बैलेंस शीट में। अच्छा ये बताइए मुझे, तुमने अपने एम्प्लॉइज का वेजेस पे करना था, नहीं पे किया, तो तुम्हारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? बताइए क्या है? लायबिलिटी। बड़ा सीधा सा बात है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाके क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा करके छोड़ देंगे। डन। 2 जगह इफेक्ट जाना है, 2 जगह इफेक्ट चला गया। कहां गया पहला इफेक्ट? ट्रेडिंग की कौन सी साइड में गया? डेबिट साइड में। क्या बोलकर? वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के लिख दिया, जोड़ दिया उसके अंदर। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख दिया क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस। 2 जगह इफेक्ट। इस पर कोई डाउट है किसी को? बताइए। ये मैं करके भी दिखाऊंगा, एग्जाम्पल लिख रखा मैंने यहाँ पर। इज इट ओके? यस। अच्छा, अब अगर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट
जैसे लिखा है क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो इसके भी दो जगह इफेक्ट पड़ने वाले हैं, कोई बताओ मुझे कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, मुझे बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड अकाउंट में, लॉस। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड में जाओगे, डेबिट साइड में ऐसे, और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की क्या जाएगा, लायबिलिटी साइड में ऐसे। यहां लिखोगे आप सैलरी, अगर कोई दे रखी होगी सैलरी, कुछ भी दे रखा होगा वो, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़ दोगे इसके साथ, एंड यू विल राइट इट हियर, और ऐसे लिख दोगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोले जी, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? दिस No, इज sir. द फ्लो चार्ट, और ये है इसका एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो आइए देखते हैं सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। हम बनाते हैं यहां पर, ये हमारे पास आता है ट्रेडिंग अकाउंट, अलग अलग बना के दिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है भाई, ताकि पता चले ट्रेडिंग अकाउंट ये बनेगा, और नहीं हम थोड़ा सा उस तरफ करते हैं इसको, ताकि सॉल्यूशन उस तरफ दिखे। देखिए कैसे दिखना है, आइए दिखाता हूं। इसका सॉल्यूशन इस तरफ बनाते हैं। सॉल्यूशन इसका ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक, ऐसे पूरा जैसे बनाना है वैसे ही बनाते हैं, नोट करते चलेंगे, ये नोट आपके लिए हेल्प करेंगे, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। रुपीस है और पर्टिकुलर्स है, कुलर्स, और ये पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक। ये हम बना लेते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपको मालूम है। अब मैं पर्टिकुलर वगैरह नहीं बना रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट लिखूंगा सिर्फ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। और ये है आपके पास क्या, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है। सब नोट करते चलेंगे साथ साथ, बहुत आराम से बताऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी चीजें समझ में आनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा एक और चीज लिख रहा हूँ यहाँ पर नंबर नेक्स्ट में, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 8,000, एक और आइटम लिख दिया मैंने ऐसे, आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज 8,000 का। चलो जी देखते हैं, सबसे पहले लिखिए आप वेजेस, ये जो वैल्यू यहाँ लिखी है, ये वाली वैल्यू, ये कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी डेबिट साइड में वेजेस, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस वेजेस 50,000 का, हाँ या ना बोलो, एग्री करते हो? यस सर। ठीक है जी, राघवी ने बोला, बाकी लोग भी, माही समझ में आ रही बात, सर माही बताएगी मुझे, हाँ जी ठीक है। भव्य, और बेटा सैलरीज यहाँ लिखी जाएगी अपनी जगह पे, सैलरीज 60,000 का। हमेशा ध्यान रखिए, एनीथिंग विच इज इन ट्रायल बैलेंस, एनीथिंग विच इज इन ट्रायल बैलेंस, वो एक ही जगह पे जाएगी, क्योंकि वो अपना डबल एंट्री का इफेक्ट पूरा कर चुका है यहाँ। तो वेजेस भी हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो क्या करूंगा मैं, देखिए देखो ध्यान से देखना कैसे करूंगा मैं, आई विल राइट दिस, एड आउटस्टैंडिंग, कितने का आउटस्टैंडिंग है भाई, 5,000 का, टोटल करके कितना लिखा, 55,000, एग्री, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सीखा था अभी, सीखा था? Yes, sir. हाँ जी। इसी तरह से लिखूंगा एड आउटस्टैंडिंग कितना, 6,000, तो कितना हो जाएगा 66,000 आउटर कॉलम पे, क्लियर है? अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ है तो वो लायबिलिटी में जाके क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का, 5,000 का, दैट यू विल राइट। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने का, 6,000 का। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आपकी ये एडजस्टमेंट होगी, ये एडजस्टमेंट होगी, किसी को कोई डाउट है इस पर बताइए, बोलिए। नहीं अथर्व, सर। अमान्या या आरुषि, आरुषि तो होगी नहीं आज शायद, आरुषि जी है नहीं है, यस सर। अच्छा क्लियर है, इक्षता समझ में आ रही है बात, दिस इज फाइन। यस सर। चलो आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट किस कैटेगरी का है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, रेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट, रेंट का तो कोई भाई बंद है ही नहीं यहाँ पर, होता तो प्लस कर देता, नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं, सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग रेंट, यहां लिखूंगा कितने का, 8,000 का, ठीक है, और यहां लिख दूंगा क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का, 8,000, हाँ हाँ ऐसे करके। तो भी दो जगह जाना है, अगर एडजस्टमेंट है तो दो जगह तो जाना ही है उसको, एक यहां जाएगी एक यहां जाएगी।
अगर रेंट होता तो उसके अंदर जोड़ के लिखता, नहीं है तो अकेला लिखूंगा। ठीक है जी, ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, इनडायरेक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, समझा भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? आपकी No, sir. शीट की दूसरी एडजस्टमेंट हमने हैंडल कर ली है। कौन सी एडजस्टमेंट? जो आपको शीट दिखाई गई थी, अभी क्लास ग्रुप पे भेजी थी, सेकंड एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट अभी दोबारा शेयर कर रहा हूं आपके सामने, आपको पता चलेगा और आपको अब समझ में भी आएगा कि क्या मतलब है। अभी जो मैंने लिखवाया बोर्ड पर, जरा देखिए, अब अपनी स्क्रीन देखिए, जरा एक बार स्क्रीन देखिए, देख पा रहे हैं स्क्रीन को? Yes, sir. Yes, हाँ जी, sir. देखिए जरा, हमने बोला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड या एक्सपेंसेस स्टिल नॉट टू बी पेड या अनपेड एक्सपेंसेस, ये सब सिनोनिम्स हैं इनके। सैलरी स्टिल अनपेड, वेजेस अनपेड, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड। तो देखो, अगर डायरेक्ट हुआ तो या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के लिख दिया, और अगर ऑलरेडी वेजेस दे रखा तो ऐड करके आउटस्टैंडिंग वेजेस कर दिया, अभी करके दिखाया। अगर वो इनडायरेक्ट हुआ, अगर अकेला है तो अकेले, जैसे जैसे लिखा ना रेंट अकेला, वैसे लिख दिया। और अगर क्या सैलरीज थी, अगर ऑलरेडी गिवन है तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दी। और आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसे इस तरह से इस शीट को यूज करेंगे। समझ में आया कुछ? बोलो गौर बाबा, नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आया या समझ आया? हाँ, अच्छा, नहीं समझ आया, ठीक है। समझ पा रहे हैं शीट को? बेटा राहुल समझ पा रहा है? राहुल बोले तो, या मैं बोलूं तो, सनत है क्या क्लास में? नहीं Yes, लग रहा sir. मुझे आज। समझ पाए नहीं समझ पाए इन शीट्स को? जो दिख रहा है कैसे यूज करेंगे इस शीट का, दिख रहा है? Yes, sir. चलो जी देखिए। अरे सनत जवाब देगा, तुम तो हो क्लास में, व्हाई डोंट यू आंसर देन? सर मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ, तो मैं प्रेजेंट होने से मैंने तुमसे पूछा कि समझ में आया कैसे करना है इसको। हेलो सर। हाँ सर। अब हाँ, yes, पीछे sir. जो बताया था, ये जो दिखाया है, ये पता चल रहा है, लक्ष्य पता चल रहा है कैसे करना है इसको? Yes, sir. ठीक है जी, चले आगे। दूसरा वाला, दूसरा लेके चलते हैं। अब मैं लेके चलता हूं कि अगर एक्सपेंसेस एडवांस हो जाए तो क्या मतलब है ना? अभी तो हमने भाई एक्सपेंस या तो आउटस्टैंडिंग होते हैं, एडवांस होते हैं। देखो जरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड, ये टर्म दे रखी होती है। लिख दिया रेंट अनएक्सपायर्ड, वेजेस कैरीड फॉरवर्ड, सबका मतलब एडवांस होता है। मतलब सर आपने, इसमें तो आउटस्टैंडिंग इनकम है अभी मैं क्या बता रहा हूँ, थर्ड पे। मैं क्या बता रहा हूँ आपको अभी? मैंने सर अभी आउटस्टैंडिंग आप, एक्सपेंस के साथ में अब आपको एडवांस एक्सपेंसेस सिखा रहा हूँ। अच्छा सर आप मतलब एक्सपेंस एक साथ करा रहे हो? एक्सपेंस एक साथ करा रहा हूँ, फिर इनकम एक साथ कराऊंगा। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, ये सब ढंग से कॉपी कर लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक? अरे इनकम छोड़ देना यार, इनकम को मत कर अभी, इनकम को मत कर अभी, इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में, इसे नोटबुक में होना चाहिए आपकी। अब आइए मैं आपके सामने थोड़ा चेंजेस लेके आता हूं। अब मैं लेके चलता हूं आपके सामने दोबारा से, यहां मैं अगेन आई एम राइटिंग वेजेस हियर, आई एम राइटिंग सैलरीज हियर। ठीक है, वेजेस लिख रहा हूं, सैलरी लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक, और एडजस्टमेंट क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। लिख रहा हूं वेजेस पेड इन एडवांस ₹5,000 के, और लिख रहा हूं सैलरीज हाँ, प्रीपेड सैलरी लिख रहा हूं यहां पर, क्या प्रीपेड सैलरी ₹6,000, ऐसे लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है जी, आई एम राइटिंग इन दिस वे। चलो उस तरफ चलते हैं, पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका। और रेंट वाला पार्ट हटा दिया मैंने, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, अगर एक्सपेंस आपका डायरेक्ट है और अगर क्या लिख दिया मैंने, एडवांस वेजेस लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने क्या, एडवांस सैलरी लिख दिया, एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी, ऐसे करके। तो चलिए देखें क्या करना है अब आपको। सबसे पहले देखिए कि आप जाएंगे, अगर वेजेस है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट पकड़ना है भाई, और एक बैलेंस शीट पकड़नी है।
अब मुझे बताइए, अगर आपने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया तो ये आपके लिए लायबिलिटी है या एसेट है? Asset. सर एसेट है। एसेट। वेरी नाइस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्या जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे आप, और क्या लिखेंगे? वेजेस। ऐसे माइनस कर देंगे क्या? एडवांस वेजेस, माइनस करेंगे एडवांस, ऐसे करके देन यू विल राइट इन आउटर कॉलम। और एसेट साइड में क्या लिख देंगे आप? एडवांस वेजेस छुट्टी। कितना आसान भाई। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ड्यू हो गया था, पे नहीं करा, एज पर एक्रूवल इस साल का एक्सपेंस बनना है। एडवांस का मतलब ड्यू नहीं हुआ लेकिन पे कर दिया, तो भाई वो अगले साल का बनेगा ना, वो तो इस साल के एक्सपेंस का तो पार्ट ही नहीं बनेगा। दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ करंट ईयर्स एक्सपेंस, हटा देंगे उसको, माइनस कर दिया। फर्क देखिए, आउटस्टैंडिंग में जोड़ा था, एडवांस में क्या किया? माइनस। आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटी बनी थी, एडवांस में वो एसेट्स बन गई। फर्क समझ पा रहे हैं भाई? बोलो। मतलब बहुत हेवी तो नहीं लग रहा? तनुश्री, Yes, sir. राघव, Yes, sir. मनसिमर, चलो। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सैलरी, सैलरी लिख दिया आपने, सैलरी माइनस क्या करोगे? माइनस, माइनस नॉट प्लस, आई विल राइट माइनस, माइनस एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी करेंगे, ठीक है? ऐसे करके माइनस करके यू विल राइट इन आउटर कॉलम। और ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड में जाएगा? ये एसेट साइड में। क्या लिखेंगे? एडवांस सैलरी। आइए करके दिखाता हूं यहां पर। अब मैं यहां लिखूंगा वेजेस, इसमें से माइनस कर दूंगा, माइनस एडवांस, माइनस एडवांस। और ये वैल्यू कितनी होगी? 55 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी अब ये? 45,000। ठीक है जी, वैल्यू 45,000 हो जाएगी। और ये यहां से हट जाएंगे, यहां से हट जाएंगे, यहां से हट जाएंगे। और यहां लिखेंगे हम क्या? एडवांस, एसेट साइड में एडवांस वेजेस 5,000 का। इसी तरह से ये वाला सैलरीज में से माइनस एडवांस, कितना? 6,000। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी नाउ 54,000, 54,000 हो जाएगी ये वैल्यू। और यहां लिखा जाएगा एसेट्स में एडवांस सैलरी 6,000 की। ठीक, क्लियर है जी? प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग से माइनस होना है और एसेट साइड में चले जाना है। पिछले केस में क्या था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ना था, और क्या करना है? उसको लायबिलिटी साइड में डाल देना। अब आप में से किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब आपने आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा था तो यहां मैं रेंट नहीं है, क्या मैं एडवांस रेंट लिख सकता हूं? बोलिए। रेंट नहीं है, क्या यहां एडवांस रेंट लिख सकता हूं? No, sir. ये नंबर 3, रेंट इज एडवांस ₹10,000। बोलो, बोलो जरा क्या हो सकता है? रेंट यहां है, अगर रेंट यहां होता तो माइनस करता? बोलिए भाई, करता ना माइनस? हाँ या ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अब रेंट तो है ही नहीं, लेकिन हमने रेंट एडवांस पे कर दिया, और एडजस्टमेंट इफेक्ट तो दिखना चाहिए, इसका दिखना चाहिए ना? नहीं दिखना चाहिए? कैसे दिखेगा? बहुत स्मार्ट चीज है ये। एक्सपेंस है नहीं, अगर होता तो माइनस करता ना। अरे भाई जानते हो, वेजेस था तो माइनस करा था, सैलरी था तो माइनस करा, रेंट दे नहीं रखा ऊपर, क्या करूंगा उसका मैं? उसका उपाय होता है, उसका तरीका होता है। कैसे? यहां लिखेंगे आप, यहां पर क्या? एडवांस रेंट, कितने का? 10,000 का लिखोगे, लिखोगे। और साथ साथ यहां लिखोगे कैश, जो भी फिगर होगी, माइनस एडवांस रेंट, क्योंकि ये इसी बार पे किया होगा। इस तरह से लिखोगे इसको। मतलब आपने आज एडवांस रेंट पे किया तो एडवांस रेंट टू कैश एंट्री हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट और नॉट? बोलिए। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट। अरे भाई आज ही एंट्री हुई है, अगर ये पहले रेंट पे कर रखा हो तो उसमें से माइनस करता ना मैं? हाँ या ना बोलो, माइनस करता है नहीं करता? पहले होता तो माइनस करता, सर। अब लेकिन Yes, sir. ट्रायल बैलेंस में रेंट तो है ही जो नहीं। आपने बैलेंस शीट में एंट्री करी वो नहीं आई हाँ, समझ। वही तो बता रहा हूँ, समझ तो ले पहले बात को। अगर ये रेंट होता तो बेटा क्या करता? एक रेंट से माइनस करता, यस है ना? सर। और कहाँ ले जाता? एसेट्स में ले जाता। हाँ यस अब सर। रेंट तो है ही नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा रेंट आज ही एडवांस हो गया,
और एडवांस रेंट कब होता है? जब हम पेमेंट करते हैं, होता है ना? यस सर। तो देखो, एडवांस रेंट बोल के एसेट्स में चला गया 10,000, बोलना। Yes, sir. और एडवांस रेंट यहाँ कैश में से भी माइनस हो गया 10,000, तो क्या हुआ? एक एसेट्स बढ़ गई, एक एसेट्स घट गई, हिसाब बराबर हो गया। बोलो। Yes, sir. अरे राहुल, समझ में आई बात? यस सर। आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? आफरीन, पता चल रहा है कुछ क्या किया मैंने? ये बहुत Yes, यूनिक sir. एडजस्टमेंट है ये। आउटस्टैंडिंग तो समझ जाती है कि भाई रेंट आउटस्टैंडिंग है तो कोई बात नहीं, रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में डाल दो और लायबिलिटी में डाल दो। लेकिन रेंट तो यहाँ दे ही नहीं रखा था ना, तो दे नहीं रखा था मतलब इसी साल का एडवांस है ये। तो क्या हो गया? एडवांस रेंट एसेट्स में भी चला गया और कैश में से भी माइनस हो गए। ये ऊपर किसी प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि दे ही नहीं रखा आपके पास। इसे ध्यान से रख के चलेंगे। ठीक है जी, क्लियर है मामला? बोलिए भरत, पता चल रहा है बेटा कुछ क्या हो रहा है? भरत, Yes, sir. नाइस। चलो आगे बढ़ूं। अब मैंने आपको कौन सा चीज करवा दिया? थर्ड एडजस्टमेंट करवा दी, जिसे हम बोलते हैं एडवांस। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। ये नोट होना चाहिए आपकी नोटबुक में, ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक चल रहा हो, बिल्कुल नोट करेंगे इसको। नोट हो गया जी? सब नोट बनाते चलिए, फिर नोट बनाइए इसके। राहुल मेरा समझ रहा बेटा? सासद यस सर। क्या करूंगा पता, मेरे पे कोई चॉइस नहीं है ना। देख भाई, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, ये ऑलरेडी ये रिकॉर्ड नहीं करे थे, तो इनका दो का इफेक्ट गया। अब ये तो पहले से ऑलरेडी था ही नहीं ना कहीं पर, इसका इफेक्ट तो आज ही जाएगा ना सारा। मतलब समझ ले कि ये एरर ऑफ ओमिशन थी। रेंट पेड एडवांस 10,000 नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, तो कैसे रिकॉर्ड करूंगा बताऊंगा? सोचो यार, ये एरर ऑफ ओमिशन है कि रेंट पेड इन एडवांस 10,000 नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। आज फाइनल अकाउंट बना रहा हूं, कैसे रिकॉर्ड करूंगा बताऊंगा? कैसे? रेंट डेबिट नहीं बेटा, एडवांस रेंट टू कैश। एडवांस रेंट इज एन एसेट, एसेट्स में डाल दिया। टू कैश मतलब कैश कम हो गया, एंट्री आ गई। यही तो लॉजिक है। कनिष्क, पता चल रहा है कुछ? कनिष्क है क्लास में क्या? कनिष्क समझ रहे बात को भाई? यस सर। हाँ जी। ठीक है, एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा। Yes, sir. हाँ जी, सब लोग नोट कर लेंगे। भव्य नोट कर लिया इसको बेटा, इक्षिता जरूर से नोट करना है इसको। देखो ये छोड़ना नहीं, ये बहुत काम आएंगे आपकी चीजें। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ ये सारी चीजें और लॉजिकली बता रहा हूँ सारी चीजों को। ठीक, अब सर, लेके चलते हैं। हाँ एक बोलिए। मिनट और दे दोगे सर? मतलब आप क्या बेटा? समझा दो, मैं तब तक लिख लेता हूँ। नहीं समझा तो मैं चुका ना, अब तुम लिखो। नहीं सर, आप नया टॉपिक वो वाला समझा रहे हो ना, आप समझा दो, मैं तब तक बस बैलेंस शीट बची है लिखनी। अब लिखो तुम, लिखो 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 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल वेट।
सबका होना चाहिए पूरा ये। और बेटा स्पीड बढ़ाओ, वरना एग्जाम में नकल कैसे मारोगे किसी की? साथी तो ऐसा झलक दिखा के छुपा देगा, कैसे नकल मारेगा? बोल। नहीं सर, खुद सर ही हमारे एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे ना? हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अरे अगर कैशियर बैंक से भी कर सकता है माइनस, किसी से भी कर सकता है, इसका कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेंट पेड इन एडवांस बाय चेक बोल देगा तो उससे करेंगे, नहीं तो कैश से कर देंगे। हाँ ठीक है, अगर बैंक दे ही नहीं रखा तो क्या करूंगा मैं बता? आज देखते हैं, दिख रहा है स्क्रीन ना? चलिए अब आइए देखें जरा एक और डॉक्यूमेंट। अब आ जाते हैं किस पर? आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू और अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, इनकम स्टिल टू बी रिसीव्ड, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है जी, चलो जी फ्लो चार्ट बनाते हैं उस तरफ, फ्लो चार्ट। देखो भाई, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्सपेंस की जगह क्या लिख रहा हूँ, ये सब हटा देते हैं यहाँ से, नए सिरे से बनाऊंगा इसको। ये जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ आपको साथ साथ ना, ये वाली जो चीजें बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू। ये अगर आप कभी भूलते भी हैं, वैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा करने से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इट विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग इन द कंटेंट। पहले मैं उधर लिख देता हूं, यहां मैंने बोल दिया, इधर कि कमीशन 40,000 का, और मैंने बोल दिया रेंट 30,000 का। ठीक है, और क्या लिख रहा हूं यहां पर मैं? देखिए यहां लिख दिया मैंने एक्रूड कमीशन ₹3,000, एक्रूड कमीशन ₹8,000, और यहां लिख दिया रेंट इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड ₹5,000, ऐसे लिख दिया मैंने, इस तरह से लिखा। ठीक है, और ये सब चीजें हटा रहा हूं यहां से, इसको हम दोबारा से बनाएंगे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ट्रेडिंग में जाना, प्रॉफिट लॉस में जाना, बैलेंस शीट में जाना, सब दोबारा से करते हैं। लिख चुका था ना अथर्व? लिख लिया था तुमने? हाँ जी सर, लिख लिया था। हाँ लिख लिया था, नाइस। साथ साथ चलेंगे, दैट विल बी बेटर। पता चला कोई पीछे छूट जाए, कोई आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं चलना, सब लोगों को साथ साथ करना है। कोई फायदा नहीं मेरे पास पढ़ने का अगर पिछड़ जाओ किसी चीज से तो। आइए देखते हैं, हम बोले थे आपसे पिछले चैप्टर में कि भाई इनकम भी दो तरह की होती है, या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? डायरेक्ट इनकम सेल्स होती है, सेल्स, याद है सेल्स होती है। और सुनो यार, आउटस्टैंडिंग सेल्स सुना है कभी किसी ने? बोलो। नहीं सर। एडवांस सेल्स सुना है किसी ने कभी? मेड सेल्स इन एडवांस सुना है कभी? नो नहीं सर। होता, नहीं होता। ऐसा होता है कि रिसीव्ड एन ऑर्डर, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम समवन, सेल्स तो आती नहीं वहां पर भी। और अगर होता है कि गुड्स सोल्ड, पैसा नहीं रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या होता है, डेटर डेबिट टू सेल्स हो जाता है, तब भी वही बात होती है। तो ये जो एक्रूड एडवांस आउटस्टैंडिंग सेल्स, तो भैया उससे फ्री है, मुक्त है, भूल जाइए। डायरेक्ट में तो ऐसी एडजस्टमेंट आने की नहीं है कोई भी। ठीक है जी, लॉजिक क्लियर है? एक्रूड हो गया जो, वो नहीं आएगा यहाँ पर। अब आपके पास क्या बची, कौन सी इनकम बची? इनडायरेक्ट इनकम। चलो जी, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, इसके दो जगह इफेक्ट जाते हैं। एक कहां जाएगा ये इनडायरेक्ट इनकम जो है, अगर इनकम इनडायरेक्ट है, और क्या लिखा हुआ आपके पास, लिखा हुआ है क्या, एक्रूड। अगर ये है एक्रूड है, यह क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ऐसा लिखा है, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी। तो थोड़ा फ्लो चार्ट को ठीक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बनेगा ये। अगर आपकी इनकम क्या हो गई है, इनकम क्या इनडायरेक्ट है, और क्या लिख दिया है, इनकम एक्रूड है ये, या क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अगर ये है तो मतलब इनकम ड्यू तो हो गई थी लेकिन रिसीव नहीं हुई, दो जगह इफेक्ट जाएगा इसका। बताओ कहां जाना चाहिए इफेक्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड जाना चाहिए इफेक्ट? बताइए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किस तरफ इफेक्ट जाएगा? बोलिए।
क्रेडिट क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही बोले, क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा? ये एसेट साइड में जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर? हम लिखेंगे यहाँ पर, सपोज मैं बोल रहा हूँ क्या, कमीशन, ऐसे लिखूंगा, ऐड कर दूंगा क्या, एक्रूड कमीशन, ऐसे करके आई विल राइट हियर। और एसेट साइड में लिख दूंगा क्या, एक्रूड कमीशन। फिनिश, खत्म, एक ही चीज होनी है बस। वो डायरेक्ट वाला तो पार्ट हट ही गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलिए, ये फ्लो चार्ट ज्यादा आसान था? Yes, sir. ठीक है जी। भव्य पता चल रहा है बेटा? भव्य, दक्ष, Yes, sir. ठीक है। दक्ष बोलो, पता चल रहा है कुछ? दक्ष, यस सर ठीक है। लक्ष्य भी दिख रहा है, लक्ष्य को पता चल रहा है कुछ? लक्ष्य, हाँ भाई, पैसा मिलना था नहीं मिला, हाँ, तो इनकम में तो आता है वो, ठीक है। पैसा नहीं मिला वो बात अलग है। लक्ष्मण, पता चल रहा है बेटा कुछ? लक्ष्मण, जवाब नहीं दे रहे, लक्ष्मण सो गए Yes, लगता है। नाइस, चलो Yes, आइए इसका sir. सोल्यूशन। हाँ ठीक है, आई गॉट इट। सोल्यूशन लेके चलते हैं इसका। अब वो ट्रेडिंग तो बनेगा नहीं, तो सीधा क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। आई राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे ऐसे, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है जी। और ये बनेगी आपकी बैलेंस शीट। दिस इज व्हाट, एसेट साइड, एंड दिस इज लायबिलिटी साइड, रुपीज और रुपीज करके, ठीक है। ये भी लिख ही लेते हैं, रुपीज, दिस इज पर्टिकुलर्स, रुपीज और पर्टिकुलर्स। अभी क्वेश्चन के अंदर कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उससे रिलेटेड जो चीजें वो मैं डेवलप कर रहा हूँ अभी सिर्फ, और उससे ज्यादा नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले उठा लो यहाँ से कमीशन। भाई ये कमीशन किस तरफ जाना चाहिए? यहाँ जाना चाहिए कमीशन। एवरीबॉडी इज ओके? बोलो एग्री करते हो 40,000 का, हाँ या ना? इट शुड गो हियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा जी, पहला एडजस्टमेंट। दूसरा, इसके नीचे, इसी के नीचे रेंट भी इस तरफ का ही आइटम है। रेंट कितने का रेंट आइटम है? 30,000 का, ये भी वही आइटम है। दिस इज डन। ये भी लिख दिया। आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज है वो एक ही जगह जाएगी। देखो एक ही जगह पे चला गया ना, क्रेडिट साइड में, इट विल नॉट गो एट 2 प्लेसेस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाहर एक्रूड कमीशन 8,000 रुपए का, तो क्या करूंगा? ऐड एक्रूड कमीशन 8,000 का, कितना हो जाएगा? 48,000। एग्री करते हो सब इससे? और एसेट साइड में क्या लिखेंगे? एक्रूड कमीशन 8,000 का। पता चल रहा है? नहीं, ऊपर से निकल रहा है। दूसरा, रेंट इज ड्यू बट नॉट इज रिसीव्ड, है ना? क्या? ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने का? 5,000 का। दिस विल बी व्हाट? 35,000। और यहां लिखेंगे क्या? रेंट इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। या तो ऐसा लिख दो, या क्या लिख दो? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब एक्सपेंस वाला नहीं है। कितने का? 5,000 का। हो गया आपका आंसर, निकल गया। बोलिए भाई, किसी को इस बात पे कोई डाउट है? No, sir. बोलो बच्चे लोग, दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ? No, ये sir. स्मूथ चल रही है? हाँ जी। किसी को भी मतलब बिल्कुल नहीं झिकना, बिल्कुल नहीं शर्माना, कोई लफड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम करेंगे इसको।
मेरा पढ़ाने का तभी लॉजिक समझ में, मतलब तब समझूंगा कि समर्थ हुआ अगर ये आपको समझ में आ रही चीजें, तब नोट करते चलेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको कितना स्मूथली हम इस चैप्टर को निपटा देंगे। स्कूल में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं लोगों की, टाइम ज्यादा लगता है, नहीं समझा पाते चीजों को, और समझाते भी हैं तो बच्चे उस माइंडसेट में नहीं होते हैं। मेरे स्कूल में नहीं आते हैं आधे बच्चे क्लास में। ठीक है, अब एक एडजस्टमेंट और करेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा सीधा। फिर क्या करेंगे, फिर कुछ और एडजस्टमेंट सीखेंगे, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। और आज भागना मत क्लास में, आज क्लास 8 बजे तक चलने वाली है। मैंने कहा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्लास थोड़ी बड़ी करेंगे। सुन लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। चलो जी, लिख लिया सभी ने इसको? आगे बढ़ूं? Yes, sir. बेटा ये क्रेडिट साइड में लिखा तो इनकम नहीं है? हाँ अच्छा, ऊपर ना, ऊपर, हाँ ऊपर जो है इसकी हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, उसकी होगी हेडिंग क्या, एक्रूड इनकम। हेडिंग रहेगी एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, दैट विल बी द हेडिंग। ठीक है, ये हेडिंग के साथ चलना है इसको। चलो जी, अब हेडिंग बदलते हैं, बदले। अब मैं क्या लिखने वाला हूं, अब मैं लिखने वाला हूं क्या यहाँ पर, अब मैं लिख रहा हूं इसकी जगह पे क्या, एडवांस इनकम। समझ रहे हैं जी बात को? एडवांस इनकम या इनकम, एडवांस इनकम लिख देते हैं इसको, इसके अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एडवांस इनकम लिख लेते हैं इसको, अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो आपने अर्न ही नहीं करी, अनअर्न्ड इनकम, या इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट ड्यू, है ना, इनकम रिसीव्ड बट नॉट येट ड्यू, ये लिखते हैं हम इसको। ये हटा देते हैं यहां से, ये भी हम यहां से हटा देते हैं, ऐसे विल रिमूव इट फ्रॉम हियर, सब हटा देते हैं यहां से। ठीक, चलो जरा फ्लो चार्ट बनाते हैं पहले। इनकम, अब की बार हम लिख रहे हैं क्या यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। अब की बार इनकम इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो सीन से हटी गई थी। क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम और अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, और इनकम is received but not yet due, ड्यू नहीं हुई लेकिन पहले मिल गई। अब मुझे बताइए कि तुम्हें किसी से कमीशन लेना था 50,000 का, ठीक है, अगले साल लेना था, कहता भाई साहब अभी ले लो, है ना, बताओ एसेट है या लायबिलिटी है तुम्हारे लिए? Liability. लायबिलिटी है ना। कैश इज एन एसेट, वो अलग कहानी है, लेकिन इनकम जो है वो तो लायबिलिटी होगी ना मेरे लिए। समझ पा रहे हैं जी बात को? Yes, sir. चलो जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाके कमीशन है, क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा, क्या, एडवांस कमीशन। गॉट इट जी? Yes, देन sir. आई राइट आउटसाइड कॉलम, और यहाँ बैलेंस शीट की किस साइड में चला जाऊंगा मैं, Liability. लायबिलिटी साइड में। क्या लिख दूंगा मैं, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन रिसीव्ड, एडवांस कमीशन रिसीव्ड, एडवांस कमीशन रिसीव्ड। दिस इज हाउ वी विल डू दैट। तो फ्लो चार्ट में पता चल गया। अब चलो अकाउंट के अंदर डाल के देखते हैं। यहां लिखा हमने क्या, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹6,000 का, और लिख दिया मैंने रेंट एडवांस ₹5,000 का, ऐसे करके लिख दिया मैंने। तो आपको मालूम है दोनों आइटम क्या है, दोनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस वाली कैटेगरी के हैं ना।
दोनों आइटम प्रॉफिट लॉस Yes, कैटेगरी के sir. हैं या नहीं? चलो जी, तो आई राइट हियर व्हाट, कमीशन। कमीशन कितने रुपए का कमीशन? 40,000 का। माइनस कर दूंगा एडवांस कमीशन। माइनस करना पड़ेगा ना, इससे इस साल के रिलेटेड तो है नहीं भाई, ये कमीशन तो मैं अगले साल मिलना चाहिए था ना, इस साल की इनकम तो है नहीं ये, बोलो है? इज इट द इनकम ऑफ करंट ईयर? No, sir. नहीं है, तो माइनस कर देंगे 6,000। विल राइट हियर इसको थोड़ा सा लाल रंग से लिख लेते हैं ताकि एडजस्टमेंट दिख जाए आपको। एडवांस कमीशन 6,000 का एंड देन दिस इज 34,000, और ये यहाँ लायबिलिटी साइड में एडवांस कमीशन 6,000 का। इसी तरह से आई गो हियर रेंट, रेंट लिखेंगे 30,000 का, और माइनस करेंगे क्या? माइनस एडवांस रेंट कितने हजार का भाई? 5,000 का। आई राइट 25,000 यहाँ, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग? एडवांस, ये भी लायबिलिटी है हमारे लिए, एडवांस रेंट 5,000 का। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। हमने 5 चीजें सीखी अभी तक, 5 चीजें। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम। बिंगो, ठीक है जी, बोलिए। Yes, sir. इन पांचों में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, कहीं भी किसी को छोटा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है प्लीज लेट मी नो, बताइए छोटा सा कंफ्यूजन। भाई कॉपी कर लिया? बाकी लोग Yes, बताइए, sir. नोट कर लिया सभी ने? तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. और सभी अपनी टेक्स्ट बुक साथ लेके बैठेंगे, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक को साथ लेके बैठेंगे, जिससे कि जो मैं जिस तरीके से कराऊंगा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है औरों के मुकाबले, अभी भी मैं थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा, जिससे कि आप, मैं चीजों को मैकेनिकल बना दूंगा, जिससे कि आपका हाथ अपने आप चलेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करवाऊंगा। तो मेरे तरीके को फॉलो करना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और बिलीव मी, आप बहुत जल्दी, औरों से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को खत्म कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसे जल्दी खत्म कर पाएंगे, विद एक्यूरेसी कर पाएंगे। चलिए लेते हैं आगे थोड़ा सा और। अगला एडजस्टमेंट में लेके चल रहा हूं आपका डिप्रिशिएशन, ठीक है? डिप्रिशिएशन लेके चल रहा हूं, इसको मिटा दूं? बोलो, कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें छूट गया हो? हेलो, बोलो भाई बोलो। सर लिख लिया। लिख लिया? चलो जी, लिख लिया तो नाइस। इशिता नोट कर लिया बच्चे? इशिता, भव्या, माही, Yes, sir. मनसिमर, Yes, sir. Yes, sir. सिद्धांत, सिद्धांत ने नोट कर लिया? यस सर। चलो जी, गुड। आइए देखते हैं जरा, अब मैं आपके सामने बता रहा हूं क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अब की बार मेरा टाइटल क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, ये मेरा टारगेट है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की मैं ये भी लिख रहा हूं। ये लिखा है मैंने मशीनरी, और मशीनरी जो है वो है 2 लाख रुपए की, और यहां लिखा मैंने प्लांट, ये है 1 लाख रुपए का,
और प्लांट के साथ ब्रैकेट में पता है क्या लिखा हुआ है? 1/10/2021। इसका मतलब बताऊंगा क्या है। और एडजस्टमेंट नंबर 1 है डेप्रिशिएट मशीनरी at the rate 10% per annum. नंबर 2, डेप्रिशिएट प्लांट at the rate 6% per annum. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, ठीक है। और इधर जो है मेरे पास है फर्नीचर 1/1/2022, ये भी देखना। देख पा रहे हैं? थोड़ा ज्यादा क्लटर्ड हो गया, इसको थोड़ा ठीक लिखता हूँ, इसी के अंदर में कुछ काफी सारे कंसेप्ट आपके डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आ जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, प्लांट के आगे लिखा मैंने 1/10/2021 और वो 1 लाख रुपए का लिखा, ठीक। और यहां लिखा मैंने फर्नीचर, जो लिखा मैंने 3 लाख रुपए का। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 3 लाख कर देते हैं, इसको 1 लाख कर देते हैं, इसको 2 लाख कर देते हैं, इसको 1 लाख कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा चेंज कर लेना। इसके आगे लिखा 01/01/2022। एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रिशिएट मशीनरी at the rate 10% per annum. नंबर 2, डेप्रिशिएट प्लांट at the rate 6% per annum. नंबर 3, डेप्रिशिएट फर्नीचर at the rate 10%। 3 चीजें लिखी मैंने, ठीक है जी। चलिए ये सब हटा देते हैं यहां से, ये सब हटा देते हैं यहां से, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कुछ ऐसा नोट लिखने की जरूरत नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कुछ नोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नथिंग इज रिक्वायर्ड। फ्लो चार्ट की जरूरत ही नहीं है, सिंपल चीज है बहुत। अब मुझे बताइए, डेप्रिशिएट जो होती है चीजें, इज इट अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? डेप्रिशिएशन कोई बताए मुझे? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, वेरी नाइस, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट की जगह कहाँ होती है? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बताइए, अरे बोलो राघवी। डेबिट। डेबिट साइड में, सिंपल सी बात है। पहले इसको उठा लो, मशीनरी एसेट्स में लिख दो कितने की? 3 लाख रुपए की, थोड़ा स्पेस देके। प्लांट कितने का? 2 लाख रुपए का। इनर कॉलम में लिखना भाई, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगना है इसमें, है ना। और तीसरा पार्ट क्या हमारे पास है? फर्नीचर 1 लाख रुपए का। आपको मालूम है जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं वो एक ही जगह पे जाएगा। इज दैट ओके? नाइस। चलो जी, अब पढ़ते हैं इसको। डेप्रिशिएट मशीनरी 10%। अब ये मशीनरी के आगे कोई डेट नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये पूरे साल हमारे पास है। अंडरस्टूड और नॉट? अगर मशीन के आगे कोई डेट नहीं दे रखी है तो इसका मतलब पूरे साल के लिए आपके पास थी। तो लिखूंगा यहां पर क्या? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा भाई? 30,000। 3 लाख 30,000। का 10%, विच इज व्हाट? 30,000। एग्रीड है ना? माइनस डेप्रिसिएशन 30,000, माइनस डेप्रिसिएशन 30,000। हाँ या ना बोलो, एग्री करते हो इस बात से? Yes, sir. और आई राइट इट 30,000 यहां, आउटर कॉलम में लिखूंगा 270। मेरे ख्याल से तो चीज ज्यादा आसान है ये। आ जाओ जी, ये वाला 30,000, ठीक है। नेक्स्ट, अगला लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये कैलकुलेशन आप कहीं भी कर लेंगे, तो मैं करके दिखा रहा हूं भाई। 2 लाख रुपए का प्लांट था, 6% डेप्रिसिएशन था इनटू खरीदा कब था? ये डेट, जो डेट परचेज की दे रखी होती है, समझ रहे हो? ये जो डेट ब्रैकेट में होती है, कौन सी डेट होती है? ये परचेज की होती है। तो अक्टूबर खरीद लिया था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नहीं अक्टूबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने के लिए लगेगा डेप्रिसिएशन बताइए मुझे? 6 मंथ्स का। 6/12 कितना हो जाएगा बताइए? कितना होगा? अगर 6% डेप्रिसिएशन लेके चलता हूँ तो 12,000, 12,000 का आधा कितना हो जाएगा बताइए? 6,000। 6,000। तो आई राइट हियर 6,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलिए हाँ, 6,000। और यहाँ लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 6,000, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 194। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए।
No, sir. चलो जी, अगला लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है जी, फर्नीचर कितने का, 1 लाख का, इंटू कितना करूंगा, 10/100 इंटू 3/12 है ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना, 3/12। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। Sir, इसमें फिर हम 10 पर का एनम दे रखा है, No, sir. So only इसका 10% इसका मतलब क्या होगा, इसका 10,000 मतलब होगा। फॉरगेट द डेट, इसका मतलब डेट भूल जाओ। समझ में आ रही बात। अब जब पर एनम नहीं दे रखा तो टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत ध्यान से रखना क्वेश्चन के अंदर कि पर एनम दे रखा नहीं दे रखा, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है ये। तो इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, फुल ईयर का लगेगा, कितना, 10, sir. 10,000। अदरवाइज तो पर एनम दे रखा तो क्या लगता, फिर तो 3 महीने का लगता, माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, 90,000। हाँ जी, क्या हुआ, दिक्कत है कुछ क्या, कौन, अब नहीं नहीं बैठ जा ना, बैठ जा थोड़ी देर रुक जा, एक क्वेश्चन तो कराने दे मुझे यार। ठीक है जी, Yes, sir. टी शॉप चली जा बोल तब तक। अच्छा ठीक है, इज दैट ओके जी, समझ में आया कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन को हैंडल। Yes, sir. ये होती है डेट, ये डेट दे रखी है, इसके हिसाब से चलते हैं हम। और डेट दे रखी थी, पर एनम नहीं था तो बेकार है, फिर डेट का क्या करना हमने, फ्लैट रेट से। अभी समझे ना, सभी लोग समझे, किसी को डाउट तो नहीं है। No, sir. मनसिमर, राघव, लक्ष्य, लक्ष्मण, कनिष्क, नो सर नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, ओ नहीं सर समझ आ गया। अच्छा गुड। भरत बोलिए। Sir, समझ आ गया। वेरी गुड, ठीक है। अब हम तैयार हैं अपनी किताब का एक क्वेश्चन करने के लिए, वी आर रेडी नाउ। सर 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, अब से नोट करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे, नोट करिए। इसलिए मैंने कहा था कि मैं भगाऊंगा नहीं गाड़ी को, यहाँ पर बहुत आराम से चलूंगा ताकि हर बच्चा इसे समझ पाए। और ये नोट्स बन रहे हैं आपके अच्छे वाले, ये आपको हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट कर लें इसको। स्क्रीन से हट जाते हैं। और मैंने बोला ना स्पीड तो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि 12th की तैयारी होने वाली है। और 12th शुरू करेंगे मार्च में। मार्च क्या करेंगे, मतलब अगर कुछ लोगों के, जैसे कुछ लोगों के स्कूल में फैब से ही शुरू हो जाता है ना, Yes, होता भी sir. कुछ, हाँ बता देना मुझे, और अपने साथियों को भी बता देना सर अगर आपको हमारे एग्जाम्स 31st से हैं शायद। अरे मैं इससे पहले करवा दूंगा, ये चिंता ना कर। सर हमारा हो गया सिलेबस, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद वाला चैप्टर नहीं आएगा तुम्हारा, सिंगल एंट्री। बाद वाला भी आ रहा है। हाँ, आ रहा है? तुम दोनों को ना कुछ नहीं पता होता, पता है। मैंने भेजा था वो सिलेबस और आ रहा है। अच्छा तो चलो मैंने ठीक आपको है ना, फॉरवर्ड भी किया था। मालूम मुझे तो मालूम है, तुम ही लोग कंफ्यूजन में रहते हो। चलो ठीक है, तो अगर आपके साथी 12th में 100% सर्च कर रहे हैं, आई एम एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ, ठीक है। ओके सर। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ भाई। अब मुझे क्वेश्चन कराना है सॉल्व, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं, इसको हटा दूं। सर बस एसेट्स वाला रहने दें। नहीं लिख, नहीं एसेट्स नहीं लिख रहा मैं, हटा रहा हूँ। ये तो हटा देता हूँ ऊपर वाला पार्ट, ताकि Yes. मैं क्वेश्चन की तैयारी कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे आपको एडजस्टमेंट्स मार्क करनी है, किस तरह से मार्किंग करनी है अपनी टेक्स्ट बुक में। अपनी बुक को पेंसिल से मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही चलना, और सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, और ये मेथड भी आपकी ग्रिप में आ जाएगा बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से। और सुनना, देखो जो तरीका आज सिखा रहा हूं ना, यही तरीका 12th में चलेगा। और 12th में ये तरीका 5 चैप्टर पे इसका इंपैक्ट है, जो तरीका मैं सिखाऊंगा आपको करने का। 12th में बिल्कुल ऐसे ही करवाता हूं मैं। हटा दो भाई इसको, आप यस सर। ऊपर वाला हटा दूं, ऊपर वाला। यस सर। चलिए जी, नीचे वाला भी नोट करना है सभी ने, सब साथ साथ करेंगे। अगर किसी को लगता है कि मैं तेज चल रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और स्लो कर लूंगा, लेकिन मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए इस चैप्टर में कोई।
ये मत बोलना किसी को कि हमारी ऑनलाइन क्लास थी, अभी ऑनलाइन का चक्कर चल रहा है, देख लो अब फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन में सीखना है, सब कुछ सीखना है हमें, और एक्सेल करना है अपने स्कूल में, सबसे अच्छे नंबर लेके आने हैं। आइए जी, बोर्ड में मैं बनाऊंगा फॉर्मेट बाद में। चलिए पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 में शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, और कैसे मार्क करनी है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 1? हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल जैसे जैसे चलेंगे वैसे चलना है। दिखा जी क्वेश्चन नंबर 1 आपको, कैन यू सी इट नाउ? Yes, sir. कहता है कि फॉलोइंग, ये देखिए जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करते चलना है मेरे साथ साथ, हम निशान लगाते चलेंगे। पेंसिल उठा लेंगे अपने हाथ में। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है नंबर 1, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक का ऊपर से कोई लेना देना होता है, बताइए मुझे। कोई लेना देना नहीं होता, बोलिए हाँ या No, ना? sir. नहीं होता, तो इस पे लगा देंगे स्टार। ये अनाथ बच्चा है बिल्कुल, इसका माँ बाप नहीं है कोई भी, ठीक है जी। आगे, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। ढूंढो भाई प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है? दिख रही प्लांट मशीन, दिख गई? इसके Yes, आगे लिख sir. दीजिए, हाँ इसके आगे लिख दीजिए नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर 2 लिख देना। दिख रहा है? इसी तरह से डिलीवरी व्हीकल दिख रहा है आपके पास, नंबर 2 इसके आगे भी लिख लीजिए। दिख रहा है? गॉट इट जी। अनपेड रेंट, रेंट ढूंढो कहीं दिख रहा है रेंट? कैन यू सी रेंट एनीवेयर? यस इट इज रेंट, नंबर 3। बस इतना काम करना है आपने, फिनिश हो गया जी। समझ रहे एडजस्टमेंट कैसे मार्क करी जाती है? Yes, sir. क्लियर है जी। वो एडजस्टमेंट जिसका ऊपर से कोई लेने देने, उसमें स्टार लगा देंगे। जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट था ही नहीं क्वेश्चन में, उसको स्टार। वो अनाथ बच्चा होता है, उसके माँ बाप नहीं होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी अनाथ बच्चा है, इसके माँ बाप नहीं है। मतलब अनाथ बच्चे का मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वो आइटम है जो पहली बार हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक पहली बार रिकॉर्ड होता है ना, तभी तो 2 एंट्री करते हैं उसकी, और ऊपर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है जी, एडजस्टमेंट मार्क हो गई। चलो अब जरा स्क्रीन को हटाते हैं यहाँ से। सबने मार्क कर लिया? प्लीज देख लीजिए जरा। अबे बोलो, सबने कर लिया होगा मार्क, Yes, sir. है ना? आई होप कि एवरीबॉडी इज कैरिंग द बुक। सर चलिए, एक बार आप वापस अबे यार क्या करता है, ये ले, ये देख, ठीक है दिख रहा है? यस सर। अच्छा पेज नंबर कौन सा है इसका? अरे यार पहला नंबर, क्वेश्चन 1 है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है, 20.66। बोलो, हो गया? Yes, sir. चलिए तुम देखते रहो, मैं इसको, अब मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। देखिए पूरा एक पेज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को डेडिकेट करेंगे हम लोग। और आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर क्या बोले थे भाई? 20.66। 20.66। हाँ जी ठीक है। तो मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, किसका है ये? मनीष, ऑफ मनीष, फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2021, ऐसे करके, ठीक है। पूरा पूरा फॉर्मेट बना आपकी रहे हैं, ठीक। वीडियो छोटी आ रही है। बेटा छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा है अभी, क्योंकि एक बच्चे को नोट करना था, इसलिए मैंने वीडियो छोटा आ रहा है। सर आप जब वो हटा बो- दो। जब वो बोल देगा और तो मैं वो हटा दूंगा। स्विच कर सकते हैं हम खुद। अच्छा, हटा दूं मैं इसको? लीजिए, यस सर। हटा दिया जी। अब तो ठीक है, अब बड़ा आ रहा है। थैंक यू सर। आ जाइए, बैलेंस शीट ऑफ मनीष एज एट 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देखो। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको पिछला चैप्टर नहीं आता है तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत होने वाली है, लेकिन मैंने कोशिश करी थी। लक्ष्य, तुम्हें पिछला चैप्टर नहीं आता ना? लक्ष्य, अबे लक्ष्य नहीं बोल रहा मैं, लक्ष्य, लक्ष्य सिंगल भाग गया शायद। इसी हियर, लक्ष्य सिंगल, आवाज नहीं आ रही है। चलो, हेलो हेलो, हेलो, माइक मेरा 1 आता है या नहीं आता पिछला चैप्टर, ये बताइए। सर आता है ठीक है, तो तुम्हें पिछले वाले की रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए थी उसकी? सर, रिवाइज करना था। तो उस दिन क्लास ज्वाइन कर लेता, रिवाइज करना था तुम। सर कर नहीं पाया, कहीं जाना पड़ गया था।
बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हें अब फादर इन लॉ बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है। आओ जी, याद है कुछ बेसिक चीजें बताई थी मैंने। ओपनिंग स्टॉक लिख लो, परचेजेस लिख लो, सेल्स लिख लो, और लगे हाथ क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लो, बताया था। अरे भाई याद करो कुछ, Yes, sir. बोला था, ठीक है, ऐसा करना। अच्छा राघवी और राहुल मुझे बताइए, एडजस्टमेंट के चैप्टर में भी आपके टीचर ने बोला कि भैया करंट नॉन करंट बना के चलें, नो सर। बहुत भारी पड़ जाता है पता वैसा नहीं। करना, पता नहीं, बहुत भारी पड़ जाता है। देयर इज नो नीड यार, सिंपल चलो, बोला तो है तो फिर कर देना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, याद है जी, बोला जिसपे हमने स्टार लगाया था। यस सर। बताओ वैल्यू, वैल्यू बोलो क्या वैल्यू है। 16,000 और आप देखिएगा एडजस्टमेंट कितने का है बताइए, 16,000 16,000। और आपको मालूम है 2 जगह जाना है, इसीलिए मैं पहले लिखवा देता हूँ 2 जगह जाना है इसको। चलिए, इसके बाद अब आप चलते हैं, अब उठाइए ट्रायल बैलेंस का पहला आइटम। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम नाउ? अबे कोई बोले, कैपिटल। कैपिटल कहां जानी होती है बताइए, लायबिलिटीज में कैपिटल। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था इस पे, अभी तक तो कुछ नहीं है। वैल्यू बोलिए कितने की है, एक बच्चा बोलता रहे कुछ मुझे। 1,90,000. 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 हो गया। और ध्यान से देखना जरा कि अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं कि कैसे आप उसको टिक करते चलेंगे। देखिए जरा, इट इज इन ऑन योर स्क्रीन नाउ। तो अब क्या करूंगा मैंने कैपिटल लिख दिया, मैंने कैपिटल पे टिक कर दिया, और मैंने क्लोजिंग स्टॉक पे भी टिक कर दिया, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक पे टिक ना करते हैं, अगर ये आपका हो जाता है तो आप इसके क्या कर दीजिए, इसको आप यहां से इसे क्रॉस कर दीजिए, हो गया, ऐसा कर दीजिए। चलो अगला आइटम क्या आ रहा है आपके पास, ड्राइंग्स दिख रहा है। ड्राइंग्स क्या करना है, ड्राइंग्स का बताइए मुझे, वेयर टू प्लेस दिस ड्राइंग्स। माइनस Capital is minus. It's a minus. क्या वैल्यू है बताइए, 7,000. 7,000। तो इट इज गोइंग टू बी 1,83,000। दिस इज ऑल्सो डन। चलो अगला आइटम बताओ क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट आइटम, Plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी। और उसको देखते ही आपके दिल में धड़कनें तेज हुई, दिख रहा है कुछ आगे उसके क्या लिखा हुआ है, Yes, sir. एडजस्टमेंट है, दिखा ना, एडजस्टमेंट Yes. है, दिख Yes, रहा है। sir. चलो जी एसेट्स पे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का बताइए, 1,20,000. 1,20,000। एडजस्टमेंट क्या कहती है, Sir, depreciation at 10%. -10%। 1,20,000 का 10% 12,000 होता है, ठीक। 1,08,000 sir. आउटर कॉलम पे चला गया, एग्री करते हो, अभी सीखा था, सीखा Yes, था अभी sir. ऐसा। और इसे कहां जाना चाहिए अब, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोलकर, कितने का, 12,000। 12,000. बोलिए किसी को दिक्कत है इस बात पर, No, sir. याद है वो हमने रैंडमली करा था, ये हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहे हैं, ऐसे ही करना है ना भाई। एडजस्टमेंट पता चल रही है, रेड से लिख रहा हूं मैं उसको, वहां डेप्रिसिएशन बोल के लिखा, और कहां लिखा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। नाइस, चलो तो आपका ये आइटम हो गया। अगर ये आइटम हो गया मेरा, तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट गो टू द स्क्रीन वंस अगेन, और ये स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूं आपके सामने। और क्या होता है देखिए, ये मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे निशान लगा दिया, और ये डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, ये मैंने यहां तक काट दिया, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, काटा ना, Yes. तो बोलो Yes. चलो आगे चलते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसे में तो बहुत कुछ टाइम नहीं लगना, पता है शुरुआत है तो सिखा रहा हूं। अगला आइटम उठा लीजिए, नेक्स्ट आइटम क्या है इसके बाद वाला, Delivery vehicle. डिलीवरी व्हीकल्स। क्या डिलीवरी व्हीकल्स, बताइए इसका अमाउंट कितना है, 26,000। 26,000. हाँ, इस पर डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, देखते ही पता चल गया ना, इस पे एडजस्टमेंट है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो कितना, 15%. 15%। 26,000 का 15/100 कितना बनता है, 0,000 15 0 15 09 15 3900 बनता है शायद, देखो जरा कैलकुलेटर करो, कैलकुलेटर बाबा, वैल्यू इतनी आ रही है, कैलकुलेट करिए वैल्यू, गलत ना हो। डेप्रिसिएशन यस सर ऑन इतनी है। डिलीवरी व्हीकल,
3900 इजी, खत्म। ये एडजस्टमेंट खत्म हो गई हमारी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, पहले एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं ना, क्वेश्चन को एक एक आइटम उठा के कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं कर रहा मैं, बोलिए वैसे ही कर रहा हूं ना, कुछ अलग Yes, नहीं कर sir. रहा, बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर आप इस मेथड को डिविएट करेंगे तो फंस जाएंगे, क्वेश्चन फिर गलत होने के चांसेस बनते हैं। चलो जी, मैंने डिलीवरी व्हीकल पे निशान लगा दिया और मैंने डिलीवरी व्हीकल वाला पार्ट कर दिया। अब लोगों के मन में आता है कि चलो अनपेड रेंट पे करते हैं, नहीं करना इसको, जब इसकी बारी आएगी तब करेंगे इसको, अभी नहीं करना, ठीक है। अगला आइटम हमारे पास क्या है, सन्ड्री डेटर्स। कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इस पे, Yes, sir. नहीं है, तो चलो कहाँ जाना चाहिए, लायबिलिटी में ना, Assets. एसेट्स में। सही बोल रहे हो, सन्ड्री डेटर्स। एक बच्चा बोलता सनड्राई, तुम्हारे बैच में किसी ने बोला था सनड्राई, सूरज को सुखा रहा है बंदा। सन्ड्री डेटर्स कितने का, अच्छा अच्छा, पहले इसकी 36,000. पहले इसकी वैल्यू माइनस करके लिख लीजिए कितना आती है, 22,100. 22,100, ठीक है जी। आ जाइए, सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू बताइए कितनी है, 36,000. 36,000। चलो अगला आइटम ढूंढो आप, क्या है नेक्स्ट आइटम, क्रेडिटर Sundry विल गो टू द creditors. लाइव। हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर बिल्कुल नहीं। अब देखो पिछले चैप्टर का बेस कहाँ हमारा है ना, क्रेडिटर्स। अब आपको यही नहीं पता कि आइटम कहाँ डालें तो क्या करोगे बताइए, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू बताइए। 26,000. 26,000, वेरी नाइस। आगे चलो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट वैल्यू। Purchases. परचेजेस, भाई जगह बनी हुई है परचेजेस की, कितने की है, 20,000. कोई रिटर्न है क्वेश्चन में, कोई रिटर्न दिख रहा है कहीं, नहीं है, तो मैं आउटर कॉलम में डाल देता हूँ 20,000। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम बोलिए। सेल्स, सेल्स दिख रहा है, Sales. सेल्स पे कोई रिटर्न है, देखो सेल्स पे कोई रिटर्न है, अरे नहीं, सेल्स पे रिटर्न है तो बताओ, No, sir. नहीं, वैल्यू बोलो कितनी है, 42,000. 42,000. वेरी गुड। अगला आइटम पे चलो आप, Wages. वेजेस। वेजेस आपको मालूम है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस कैटेगरी का आइटम होता है, प्रॉफिट लॉस में Direct. जाएगा ना, Direct. प्रॉफिट लॉस में, No, sir. Trading. ट्रेडिंग में Trading. वेजेस। कल जो सिखाया था याद है कि भाई इन दोनों के बाद तो हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट जोड़नी होती है, याद है भाई, अथर्व को, मनन को, Yes, राहुल को, sir. है ना, बिल्कुल वही है। Yes, कितना sir. वैल्यू बताइए, कितना वैल्यू, 1,000. 8,000. 8,000, बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट। अगला आइटम पढ़िए, कैश एट बैंक, ठीक है जी। कैश एट बैंक क्या वैल्यू बताइए, यहाँ जाएगा एसेट्स में, कैश एट बैंक कितना वैल्यू, 26,000. 26,000, 26 से 25। चलो 26. नेक्स्ट आइटम बोलिए, नेक्स्ट आइटम। Salaries. सैलरीज कहाँ जाता है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, सैलरीज प्रॉफिट लॉस में कितना अमाउंट है, 8,000. 8,000। चलो जी, 8,000 हो गया। अगला आइटम बोलिए, Repairs. रिपेयर्स। रिपेयर्स भी इधर ही जाएंगे, कितने का, 1,900. 1900, ठीक है जी, 1900। अगला आइटम बोलिए, Opening stock. ओ जगह बनी हुई ओपनिंग स्टॉक की, कितने का है, 16,000. 16,000, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, Rent. रेंट। रेंट अब बताइए क्या है, रेंट अनपेड है ना, तो रेंट एक्सपेंस वाला रेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चला गया। रेंट कितने रुपए का बताइए, इस पर कोई एडजस्टमेंट है, हाँ जी 4500। बोलिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेंट अनपेड, अरे बोलो, अनपेड लिखा है ना, Unpaid. Yes, sir. कितना? Unpaid rupees 500. आउटस्टैंडिंग, रेट मतलब लिख देते ब्रैकेट में अनपेड, अनपेड कितना, 500 प्लस करके कितनी वैल्यू आती है, 5,000। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, दिस इज माय एसेट, है ना, है ना, एसेट हुई ना, Yes, sir. अबे गलत, लायबिलिटी हुई। Liability. अच्छा बेटा बता मुझे, तुम किसी के घर किराए पे रहते हो और किराया नहीं पे करते हो तो यार लायबिलिटी हुई, एसेट्स हुई, बढ़िया। मालिक को कहते देख तेरे घर रहूंगा, किराया भी नहीं दूंगा और मुझे पैसे भी देना, मजा आ गया यार। तो अबे एसेट किसने बोला था, बताओ जरा मुझे, कौन बोला था एसेट, मनन सर गलती से बोल गया था, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, गलती की। मनन मैं भी किराए पे घर ढूंढ रहा हूँ यार, तेरे घर आ जाऊं, बोला आ जाओ, लठ मार के निकलवा लूंगा किराया। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा। अगर अनपेड लिखा मतलब नहीं पे किया, मतलब पे करना है, सो इट इज लायबिलिटी, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है फ्लो में। मैं तो गलती करवाऊंगा तुम लोगों से यहाँ पर, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। तो ये क्या है, लायबिलिटी है। एक तो वहां जुड़ेगा और कहां जाएगा, यहां जाएगा, क्या
अनपेड रेंट बोलकर, अनपेड रेंट बोलकर कितने का, 500 रुपए का, ऐसे। अच्छा अगर ये रेंट एडवांस होता तो क्या करते भाई, क्या सर, करते? तो इधर माइनस कर देते हैं, Right. उधर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाता है। वेरी नाइस, बैलेंस शीट मेथड्स। ठीक है जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट से, अगला आइटम। Manufacturing expenses. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट? Direct. हाँ डायरेक्ट होते हैं, तो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए के बताइए, 1,500. 1500 रुपीज के। चलो हाँ, कोई डाउट है मैन्युफैक्चरिंग पे किसी को, कोई डाउट? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फटाफट से बढ़ो आगे। हाँ, No, sir. बिल्स पेएबल, बिल्स पेबल एसेट्स होती है हमारी, है ना, लायबिलिटी। बिल्स पेबल लायबिलिटीज, बिल्स पेबल। फंसा रहा हूँ लेकिन फंस नहीं रहे, तुम लोग चतुर होते चले हो। बताइए अगली पूरी वैल्यू कितना, अमाउंट कितना है, 23,500। 23,500, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैड आइटम। डेट्स, बैड डेट्स तो फिर हमारा यहीं का जाएगा, बैड डेट्स। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर किया हुआ बैड डेट एक ही जगह पे जाता है, कितने रुपए का, अबे कितने का, 5,000। 5,000 का। अगला आइटम बोलिए, कैरेज इनवर्ड, Carriage इनवर्ड, inwards. हाँ कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज इनवर्ड्स कितने रुपए का, 1,600। वेरी गुड। अगला आइटम बोलो, बस, अबे बस तो मिलेगी हाईवे पे। हाँ आइए देखें जरा, अब हम दोबारा चलते हैं अपनी शीट पर और देखें वहां टिक लगा देते हैं, कुछ छूटा तो नहीं आइटम, देखो ना साथ साथ टिक लगाते चल रहे हो। देखो भाई, सन्ड्री डेटर हो गया, परचेज, सेल्स, वेजेस हो चुका है, कैश एट बैंक, सैलरीज, रिपेयर, स्टॉक, रेंट हमने कर दिया एडजस्टमेंट, और रेंट करते हमने अनपेड रेंट वाला आइटम भी काट दिया, दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, बीपी, बैड डेट, कैरेज इनवर्ड, बिंगो, खत्म। कोई आइटम छूटेगा ऐसे में, बताइए मुझे, छूटने की जरूरत है कोई इस आइटम की? और No, सोचो sir. यार कि अगर आप ऐसे में पहले ट्रेडिंग बनाते हो फिर प्रॉफिट लॉस बनाते हो, तो रायता फैलेगा बढ़िया वाला, कहाँ संभालोगे? तो हल्का क्वेश्चन था ये तो। अगर मैं आपकी बुक को देखूं तो एक 12 एडजस्टमेंट्स हैं भाई, कैसे संभालोगे उसको? अरे नहीं परेशानी ले यार, कुछ नहीं होता, मैं वैसा क्वेश्चन भी करा दूंगा, नहीं कुछ नहीं कटने वाला। चलो देखें, आओ जी, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, याद है हमारा पहला काम, टोटल करते हैं। क्या साइड ज्यादा हो रही है आपकी, 2 और 3, सेल्स ज्यादा है क्या ज्यादा है? तो दिस इज व्हाट 0 0 0 एंड 6 और 2 8, 58,000। नहीं यार ये ज्यादा लग रहा है, 2 और 3 4, 8 से 14 और 1 15 1 16, नहीं यही ज्यादा है, 58,000। और अभी भी मैंने कहा टोटल करने का तरीका मैं इसी को यूज करता हूँ, 0 0 टोटल करने का तरीका, है ना, वैसा करिए, इससे टाइम बचता है, शुरू शुरू में मुश्किल लगता है। लेजर से प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसकी, 0 0 6 5 11 एंड 9 22 कैरी लगे, 6 2 8 8 16 17 18 0 1 6 8 14 15 16, हाँ 2 कैरी लग गया, 2 और 6 8 8 16 17 18 0 1 2 2 4 1 5। ठीक है जी, दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी वाले सीडी ट्रांसफर्ड टू Yes. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इजी चलेगा भाई। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितने रुपए का, 10,900 रुपए का। अब बताइए, अब आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बताइए इस केस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? लॉस, लॉस हो रहा है, Loss. चलो लॉस, बिल्कुल ठीक है, लॉस कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसका टोटल करते हैं, 0 0 एंड दिस इज 9 और 9 18, 18 का 8 लग गया, एक कैरी, 2 और 1 3 और 3 6 और 8 14 1 15 20 25 5 2 और 1 3, 35,800 35,800 एंड 0 0, तो इसको थोड़ा सा रेट से लिख लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चल जाए। दिस इज 0 0 9 9 9 18, एक का लग गया 1 और 4 5 एंड हो गया ये 2, तो आ गया नेट लॉस, दिख रहा है ठीक, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसी को दिक्कत तो नहीं है? 24,900 आ रहा है आंसर, ये कुछ और आ रहा है, ये सर, यही गेटिंग आ रहा है। आंसर? अच्छा जी, माइनस माइनस, यहां से माइनस करते हैं नेट लॉस, नेट लॉस दिस इज व्हाट 24,900। देखो जो तरीका आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीका बता रहा हूँ, 2 लोग भाग गए हैं, मतलब ये बड़ी खराब चीज है, ऐसे निकलना इज नॉट गुड, बोला हुआ है जबकि नहीं निकलेंगे फिर भी भाग जाते हैं।
अभी खबर लूंगा इनकी मैं। चलो जी टोटल करते हैं। टोटल करते हैं, देखें जरा टोटल। ये यहां से कर दिया, हमारे पास वैल्यू 0 0 1 आ गया, 10 में से 9 गया, 1 बच गया, और 2 8 बच गया, यहाँ पर 7 में से 2 गया, 5 बच गया, 158 100 टोटल 0 0 एंड 1 और 5 6 5 11, 1 कैरी लगे, 1 8 1 9 6 15 3 18 8 1 5 6 2 8 तो 10, 2,08,100 आ रहा है मेरा। तो अब ठीक है गलत आप बताएंगे मुझे। 0 0 1 8 10 16 22 28 2 2 4 3 7 1 8 10, 2,08,100 आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? देखिए आंसर, इज इट मैचिंग Yes, और नॉट? यस सर आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है, इजी। yes, yes, sir. वेरी गुड, आ रहा है, सही है। हाँ जी, हो गया, सबको क्लियर है जी? ये क्वेश्चन करा, स्मूथली करा, देखो आराम से हुआ ना, कोई दिक्कत तो Yes, नहीं, किसी sir. को बोलिए। अब आप क्या करेंगे, एक तो पहले इसी क्वेश्चन को दोबारा No, से sir. करेंगे आप, है ना? इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना है पहले, तो मतलब आंसर छुपा के। आप लोगों ने आंसर मेरे सामने सॉल्व किया, पहले इसको करना है। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। आपकी टेक्स्ट बुक का कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है उसको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होना है उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैंने वैसे सिखाई नहीं है पे आपको, लेकिन फिर भी हम उसे मैनेज कर पाएंगे। आई जस्ट शो यू। स्क्रीन दिख रही है भाई, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पे एक एडजस्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक कैसे करने हैं आप करते हैं, प्लांट मशीन कैसे करना है, राइट ऑफ बेड ड्यू फॉर रिपेयर मतलब आउटस्टैंडिंग है, ये समझ रहे हो इसका मतलब? यस सर। ये राइट ऑफ बेड डेट है, इसको कैसे करेंगे पता है? आप क्या करेंगे, आप ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये वाला कैसे करेंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में, ठीक है जी? तो बेड डेट का मतलब क्या होता है कि आपके डेटर खत्म हो गए, नुकसान हो गया आपका, हुआ नुकसान या नहीं हुआ? यस सर। देखो बेटा, ये ऑलरेडी आपको बेड डेट दिख रहा है, 2,000 रुपए का दिख रहा है। यस सर। पहले आप लिख देंगे बेड डेट कितने का, 2,000 रुपए का, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में ऐड कर देंगे क्या, ये भी आपके बेड डेट है, 5,000 रुपए के और हैं, इसको नाम देंगे आप फर्दर बेड डेट। क्या नाम देंगे इसको? फर्दर बेड डेट। कितने के? 5,000 रुपए के। अब आपके बेड डेट टोटल कितने के हो गए? 7,000 के। एग्री करते हो सब लोग इस बात से? यस सर। और फिर आप जाएंगे कहां पर? बैलेंस शीट में। फिर आप जाते हैं, ये बैलेंस शीट यहाँ बना रहा हूँ, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसे, और उसकी एसेट साइड में चले जाएंगे और क्या लिखेंगे? डेटर। कितने के डेटर दिख रहे हैं आपको? देखो जरा डेटर कितने के दिख रहे हैं? सन्डी डेटर 24,000 के दिख रहे हैं, हाँ या ना? बोलिए। यस Yes, सर। sir. माइनस यार, माइनस 24,000 का दिख रहा है बेड सन्डी डेटर, देख जरा क्वेश्चन में। हाँ, माइनस 5,000 करेंगे, 7 नहीं करेंगे, जो एडजस्टमेंट है वो माइनस करेंगे। माइनस फर्दर बेड डेट कितने की? 5,000 की। अरे एडजस्टमेंट वाली करेंगे भाई, दूसरी थोड़ी करेंगे। 19,000। हाँ हाँ, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आया कैसे होना है ये एडजस्टमेंट? यस सर। आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? यस बोलिए। सर। हाँ, Yes, sir. तो आपका होमवर्क जो है वो है क्वेश्चन नंबर, आपको क्या करना है दोबारा से? You have to do question number 1, you have to do question number 2, you have to do question number 5. अगर आप ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे बताए हुए तरीके से, things are going to be easier for you. अरे रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है भाई, पहले तरीका बताया ना, पहले एडजस्टमेंट मार्क करो, फिर क्वेश्चन करना शुरू करो। संभाल पाएंगे? बोलो, बोलिए। क्वेश्चंस रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? क्वेश्चंस रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल जिंदगी के, बस इतना काम है। इसको तो दोबारा करना है। पहले तो बेटा जो आज कराया उसको रिवाइज करना है ढंग से, ठीक है? आज उसको ढंग से रिवाइज करना है। और अगली क्लास में मैं क्या करवाने वाला हूँ, देखो जरा, एक मैं छोटा सा आपको ग्लिम्सेस दे रहा हूँ कि अगली क्लास में जो डॉक्यूमेंट है ना, वो ये वाला मैं डॉक्यूमेंट लेके चलूंगा आपके साथ। ये वाला, ये बहुत तंग करता है लोगों को। दिख रहा है स्क्रीन पर? देखिए जरा, कैन यू सी दिस? ये वाला पार्ट, ये मैंने आपको भेज दिया वैसे ऑलरेडी। दिख रहा है ये? बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट। यस सर।
ये वाला पार्ट, ये है 5 पेजेस हैं, ये केसेस हैं, सब मतलब मुश्किल से मुश्किल केसेस लेके चल रहे हैं, ये सब हम लेके चलेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. चलिए जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बोरिंग तो नहीं लगा कुछ? No, sir. No, sir. तुम बाकी लोग करें, माँ से जान निकाल दी हमारी तुमने।